क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बच्चा कौन है? उत्तर यह होगा कि वे छोटे, चंचल, अभी भी विकसित होते हैं और एक वयस्क से अलग पोशाक पहनते हैं। जो सच है, बच्चा वह है जो बढ़ रहा है। जैसे जैसे वे हर दिन बड़े और बड़े होते जाते हैं, उनकी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमता भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बच्चा और बच्चा एक वयस्क में बढ़ता है, उनके विचार, भावनाएं, व्यवहार, यादें और सामाजिक क्षमता उनके साथ बढ़ती है। जिस प्रकार एक बच्चे को शारीरिक रूप से विकसित होने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावनात्मक और मानसिक रूप से विकसित होने के लिए भी उसे अपने परिवार के प्यार की भी आवश्यकता होती है। उन्हें नई चीजें सीखने और तलाशने के लिए ऐसा माहौल देने की आवश्यकता है जिसमें वे परिवार का समर्थन और देखभाल महसूस कर पाएं। उन्हें अपने सभी आयु विशिष्ट विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने आसपास के बड़ों से विश्वास और सुरक्षा की भावना मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो उसे प्रोत्साहित करें और उसे उसकी छोटी छोटी गलतियों के लिए दंडित ना करें। सब चीजें मिलाकर उनका स्वभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य, प्रमुख जीवन की घटनाएं, दूसरों के साथ संबंध और जिस तरह से शिक्षक, माता पिता और साथियों सहित अन्य लोगों द्वारा बच्चे के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वह इस मनोसामाजिक स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे अच्छे संबंध, सामाजिक क्षमता, अपनेपन की भावना, आत्म मूल्य और मूल्य की भावना, दूसरों पर विश्वास, अवसरों तक पहुंच, बौद्धिक और शारीरिक उत्तेजना, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, भविष्य के बारे में आशावाद, जिम्मेदारी, सहानुभूति, अनुकूलनशीलता और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। जीवन अप्रत्याशित है और अक्सर बच्चे और उनके परिवार के जीवन में कोई भी उथल-पुथल हो सकती है जो उनके मनोसामाजिक स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न कर सकती है। वो कारण कुछ भी हो सकता है जो बच्चे के जीवन में अचानक और बिन बुलाए बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्राकृतिक आपदा, उसके कारण अचानक हुआ जबरन विस्थापन, किसी प्रियजन की हानि, शारीरिक, भावनात्मक, यौन शोषण, उपेक्षा और कई अन्य कारण बच्चों में इस उथल-पुथल के कारण कुछ लक्षण दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए, छोटे बच्चों में बिस्तर गीला करना और अंगूठा चूसना। स्कूली उम्र के बच्चे कम स्नेही हो सकते हैं, अकेला महसूस कर सकते हैं, बुरे सपने आ सकते हैं और सोने में कठिनाई हो सकती है। किशोर सुन्न महसूस कर सकते हैं और खतरनाक व्यवहार विकसित कर सकते हैं। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और तनावपूर्ण स्थिति के प्रति उसकी प्रतिक्रिया भी अलग होगी। बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव आने पर सचेत रहने की जरूरत है। ऊपर उल्लिखित चुनौतियों और अन्य चुनौतियों में एक बच्चे को मनोसामाजिक प्राथमिक उपचार PFA की आवश्यकता हो सकती है। जिस तरह चोट लगने पर तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जाता है, उसी तरह बच्चे द्वारा दिए गए संकट के किसी भी लक्षण के प्रतिक्रिया में तत्काल मनोसामाजिक प्राथमिक उपचार PFA दिया जाता है। जिस तरह प्राथमिक उपचार उसी क्षण एक घायल व्यक्ति की मदद करता है, उसी तरह मनोसामाजिक प्राथमिक उपचार PFA संकट में फंसे बच्चे को अचानक होने वाले बदलाव से निपटने में मदद करता है। प्रदान की गई सहायता के आधार पर इन उदाहरणों को विभाजित किया जा सकता है। मानवतावादी, गैर मानवीय प्राकृतिक आपदा के कारण सहायता की आवश्यकता वाले बच्चे को मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य कारणों से बच्चे और परिवार को दी जाने वाली सहायता अमानवीय के अंतर्गत होती है। मनोसामाजिक प्राथमिक उपचार क्यों दिया जाता है? क्योंकि लंबे समय तक कोई भी पीड़ा बच्चे में मानसिक स्वास्थ्य के विवाद का परिणाम हो सकती है। वे उदास, हिंसक, असामाजिक, अपने आसपास की हर चीजों में रुचि की कमी महसूस कर सकते हैं। PFA कौन दे सकता है? PFA प्रदान करने के लिए किसी को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप समझ पा रहे हैं कि एक बच्चे को बढ़ने के लिए एक स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है और बच्चों में इन लक्षणों को पहचान सकते हैं, तो आप PFA प्रदान कर सकते हैं। PFA कब दिया जाना है? जब कोई बच्चा किसी ऐसी दुर्घटना से गुजरता है
जो उसके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदल देती है, तो उन्हें पीएफए की आवश्यकता हो सकती है। पीएफए कब दिया जाता है? पीएफए को चाहिए कि बच्चे की शैक्षिक, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सुरक्षा आवश्यकताओं पर विचार करें। बच्चे के विकास, सुरक्षा और भागीदारी के आधार को बनाए रखना। बाल हितैषी और बाल केंद्रित और व्यापक। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि संकट में फंसे 70 से 80% बच्चों को पीएफए की आवश्यकता नहीं हो सकती है। 20 से 25% को हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। केवल 5% को विशेष देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। मनोसामाजिक कार्यकर्ता को चाहिए कि वो अधिक ध्यान दें और उन बच्चों के अतीत को भी ध्यान में रखें जो संकट के अधिक गंभीर लक्षण दिखाते हैं, ताकि उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सके जिनकी उन्हें आवश्यकता है।